पीछे एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त राज्यसभा को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते कल इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जगदीप धनखड़ संसद में नहीं देंगे कोई विदाई भाषण। आज संसद में भी नहीं आएंगे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का दिया था हवाला और इसी को लेकर के उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से अब यह खबर सामने आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही इस्तीफा दिया और उसके बाद से आज यह खबर सामने आई है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है और जगदीप धनखड़ संसद के भीतर नहीं आएंगे, ना ही उनका विदाई भाषण होगा। आज संसद में उनकी मौजूदगी आप नहीं देख पाएंगे। तो जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया था और उस इस्तीफे को लेकर के जहां एक और विपक्षी दलों की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बिना कार्यकाल समाप्त किए जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा है। इसको लेकर जहां इस वक्त भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से, इस बीच बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। तो बीते कल ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। तो ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामने आया था और उन्होंने स्पष्ट किया था, बिल्कुल सबसे पहली ही लाइन में उन्होंने लिखा था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब रह रहा है, इन दिनों स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ही उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि अब यह खबर मिल रही है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। हालांकि इस बीच विपक्षी दलों की ओर से खासतौर पर नरम रुख देखने को मिल रहा है। ये वही विपक्षी दल जो कि पहले तक तो सवाल खड़े किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफे को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को भी मंजूर कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कल 8:30 बजे इस्तीफा दिया था, अब कहा जा रहा है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है, दर्शकों को आप बता रही थी कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि ना वो आज संसद के अंदर आएंगे, ना वो राज्यसभा में दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह की कभी भी कोई इस्तीफा देता है, रिटायरमेंट होता है, तो एक फेयरवेल स्पीच होती है, एक कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम जो है वो नहीं रखा जाएगा। यानी कि जगदीप धनखड़ जो है वो आज राज्यसभा में नहीं आएंगे, ना ही वो अपनी फेयरवेल स्पीच देंगे। उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि साफ रुख है सरकार का और राष्ट्रपति का कि अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई है। अब कदम आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिरकार किसको उपराष्ट्रपति जो है वो बनाया जाए। लेकिन बिल्कुल आप सही सवाल कर रही थी कि जो विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ को जब वो चेयर पे मौजूद थे उनको सवाल खड़े करता था, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पिछले संसद के सत्र में लेके आया था, वही विपक्ष जो है आज अपनी सहानुभूति जो है वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है वो दिखा रहा है। सुबह से कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे सांसद हैं जो सवाल खड़े करते थे कि जगदीप धनखड़ जो है बाइस्ड है, उनको बोलने का मौका नहीं देते। कई बार हमने देखा कि राज्यसभा में ये आरोप लगाया गया है कि माइक बंद हो जाता है, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। वही सांसद जो है लगातार अब जगदीप धनखड़ को लेकर ये बयान दे रहे हैं और अपनी सिंपैथी जो है क्योंकि कनिका अखिलेश यादव मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये कह करके इस पर कुछ भी कहने से ऐतराज जाहिर कर दिया कि ये उनका अपना निजी फैसला, इस पर हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। अगर अब सब कुछ निर्भर करता है सरकार पर कि वो क्या फैसला लेते हैं, स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे। दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी है कांग्रेस के नेता, लेकिन वो खुले तौर पर ये कहते हैं कि ये तो संसद के लिहाज से भी या सदन के लिहाज से आप समझे तो ये काला दिन होगा, क्योंकि एक उपराष्ट्रपति जो अपना पद उसका कार्यकाल बिना पूरा किए ही और अचानक से उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाए। हालांकि इस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। उन्होंने संसद की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो संसदीय ज्ञान के भंडार है। किसानों की भी आवाज जगदीप धनखड़ ने कई बार उठाई है। ये वही प्रमोद तिवारी है जो कल तक ये कहा करते थे कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, विपक्ष दलों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनके सवाल तक नहीं सुने जाते, उनका जवाब मिल पाना मुश्किल हो जाता है। और आज वो उनकी सराहना भी कर रहे हैं।
देखिए बिल्कुल सवाल तो वाजिब है, क्योंकि अगर हम प्रमोद तिवारी नहीं, कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं। अगर आप गौर करेंगे, सबसे पहले शुरुआत की जयराम रमेश ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के उपनेता है राज्यसभा में, लेकिन सबसे पहला ट्वीट कल उनका आया और उन्होंने सवाल खड़े करना शुरू किया और जगदीप धनखड़ को लेकर जो है अपनी सिंपैथी जो है उनके साथ जाहिर करी। ये वही जयराम रमेश हैं जो अक्सर हमने देखा है कि किस तरह से जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है तमाम तरह के आरोप लगाते आए। आपको याद होगा पिछले सेशन में पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया जो अलायंस है वो जगदीप धनखड़ यानी कि चेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आया था। कांग्रेस पार्टी के कई सांसद हैं, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, कई ऐसे सांसद हैं जो लगातार ये बोलते आए थे कि संसद के सत्र के दौरान जो है विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता। जब विपक्ष की तरफ से कोई सांसद खड़ा होता है तो उसका माइक बंद कर देते हैं। कई बार ये भी आरोप लगाया गया कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे बात करते थे तो उनका भी माइक बंद किया जाता था। तो कई आरोप कांग्रेस पार्टी अब तक लगाती आई थी, लेकिन कल लग रहा है कि जैसे इस्तीफा जगदीप धनखड़ ने दिया है, कांग्रेस पार्टी के लिए एक अवसर की राजनीति हो गई है। कांग्रेस को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसको उठाकर कांग्रेस सरकार को घेर सकती है। हालांकि कांग्रेस के भीतर जो है अलग अलग राय है इस चीज को लेकर। अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट की बात कर रही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पे बोला है कि ये उनका फैसला है, ये उनका निजी राय है और उनकी स्वास्थ्य की कामना भी की है, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर भी दो अलग अलग पैरेलल राय जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बतौर मल्लिकार्जुन खड़गे वो कुछ नहीं बोल रहे, वो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि वो उनका अपना पर्सनल रीजन है, लेकिन बाकी सांसद लगातार जो है जो आलोचना करते आए थे वो अब ये जाहिर कर रहे हैं कि बिल्कुल, क्योंकि कनिका देखिए जो है अगर जगदीप धनखड़ के साथ है, लेकिन बिल्कुल अब उनके कनिका संजय राउत की अगर हम बात करें, शिवसेना उद्धव गुट से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये कह देना है कि सितंबर के महीने में कुछ बहुत बड़ा घपला होता हुआ दिखाई देगा। आप सितंबर महीने का इंतजार कीजिए और इसी वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। दूसरी तरफ पप्पू यादव ये कह दे रहे हैं कि देखिए जिस वक्त में उन्होंने इस्तीफा दिया है ये समय बहुत ज्यादा हर किसी के लिए जरूरी था, महत्वपूर्ण था, लेकिन इस समय अगर उनकी तबीयत वाकई नासाज थी तो उनको तो पहले अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनके कुछ पूर्व तौर पर कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे, या तो उन कार्यक्रमों को समाप्त करने के बाद से वो अपना इस्तीफा दे देते। अचानक से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए अचानक उनका इस्तीफा आता है सामने। इस पर भी पप्पू यादव ने भी सवाल खड़े किए गए, जेएमएम के सांसद की ओर से भी सवाल खड़े किए गए हैं। गौरव गोगोई ये कह रहे हैं कि आखिर इस समय को क्यों चुना गया। जेएमएम के सांसद तो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि ये हनन किया गया है, उनके विशेष अधिकार जो थे उसको छीनने का काम उन्हीं की पार्टी ने किया है और इसी वजह से उसकी नाराजगी है जिस वजह से जगदीप धनखड़ ने फैसला लिया है। ये स्वास्थ्य कारणों का तो महज हवाला भर दिया गया है। देखिए आपने लगातार तमाम सांसदों के नाम लिया, आपने संजय राउत का नाम लिया। सबसे पहले वो सांसद ऐसे हैं जो हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई बयान नहीं संजय राउत का जो उनको सुर्खियों में ना लेके आए। अब वो बोल रहे हैं कि सितंबर में बहुत कुछ होगा, तो ऐसे बयान अक्सर संजय राउत देते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब विपक्ष के तमाम सांसद एकजुट होते हैं, अलग होते हैं, एक राय होती है, संजय राउत कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि एक चर्चा का विषय बन जाता है या गलियारों में चर्चाओं का विषय। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, बहती गंगा में हाथ धोने वाली कहावत जो होती है वो यहाँ पे लागू होती है, क्योंकि विपक्ष को एक अवसर मिल गया है जहां पे वो जगदीप धनखड़ के जरिए सरकार जानबूझकर मतलब गलतफहमियां फैला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें हमारा भी नुकसान हो सकता है। मतलब वोटर जो है उनको खाली उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट देने के लिए उन्होंने बोला है, ताकि वो बिहार का रहने वाला है, ये जिले का पटना का रहने वाला है, दरभंगा का रहने वाला है, बेगूसराय का रहने वाला है, मुंगेर का रहने वाला है। तो ये जानकारी मिलने के लिए मतलब ये अट उन्होंने दी है और उसमें मतलब जो लोग मतलब वो सर्टिफिकेट देंगे वो उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा, नहीं देगा उनका आएगा नहीं, तो उसमें हमारा भी नुकसान है। इसीलिए इसमें कोई हमारे सरकार का और इलेक्शन कमीशन का कोई संबंध नहीं है। संविधान ने उनको इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में अधिकार दे दिया है और उन्होंने मतलब जो पारदर्शिता है, जो वोटर्स का जो अधिकार है उनको अधिकार का उपयोग करना है। लेकिन वोटर लिस्ट में मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो देने के लिए उन्होंने बताया है, इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत अच्छा।
तो रामदास अठावले को सुन रहे थे आप, और उनकी ओर से भी अभी जिन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही है उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। हालांकि एक बार फिर से कनिका का रुख करेंगे। कनिका, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा वाकई बहुत चौंकाने वाला है और कई लोगों के लिए, सिर्फ विपक्षी दलों के लिए नहीं लेकिन आम जनता के लिए भी, और वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हो गया, क्योंकि कल हर किसी ने उन्हें सदन के भीतर ठीक देखा, ठीक अवस्था में थे वो, अचानक से उनकी तबीयत इतनी नासाज हो गई कि एक विदाई भाषण तक उनका नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए उन्होंने रिजाइन। संसद के सत्र की शुरुआत हुई थी। कल जगदीप धनखड़ संसद में आए, राज्यसभा की चेयर पे बैठे थे, उन्होंने हाउस को चलाया था। उसके बाद वो विपक्ष की जो तमाम सांसद हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा जो है बीएसी की कल मीटिंग होनी थी जिसके लिए जो है किरण रिजिजू और जो है जेपी नड्डा वहां नहीं पहुंच पाई, इसलिए उस बैठक को आज पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि कल संसद भवन में उनकी मौजूदगी थी। अगर तबियत खराब होती या कोई बहुत बड़ा कारण होता तो जाहिर तौर पर वो सार्वजनिक जीवन में बाहर आता, और यही सवाल जो है वो लगातार सब लोग खड़े कर रहे हैं और यही सवाल हमारे मन में भी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से सरकार के बीच में और जगदीप धनखड़ के बीच में जो है आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता। ऐसे बयान थे जगदीप धनखड़ के, चाहे वो किसान वाला बयान हो, चाहे वो ट्रम्प को लेकर बयान दिया गया हो, उस पर बातचीत हो। आपको याद होगा कि एक बार वो शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में गए थे जहां पे उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया था और शिवराज सिंह चौहान को बोला था कि आप जो है किसानों की बात नहीं सुन रहे, सुनना चाहिए किसानों की बातों को। कई ऐसे बड़े बयान हैं जो उन्होंने सरकार से अलग लेकर जो है और सरकार को घेरते हुए दिए हैं। और पिछले कई महीनों से ये खबरें चल रही थी कि सरकार के बीच में और धनखड़ के बीच में तालमेल नहीं था, और यही सवाल जो है। ठीक है कनिका, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर है जो दर्शकों को भी बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर। ये पोस्ट में उन्होंने कहा है, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये पोस्ट अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बता रहे हैं जो उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेकर के किया है। तो फिलहाल जगदीप धनखड़ का क्योंकि अपने पद से इस्तीफा सामने आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने इस पोस्ट में जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना की है। तो फिलहाल ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो ये पोस्ट है प्रधानमंत्री ने जो किया है सोशल मीडिया एक्स पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्योंकि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये कहा कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है और ये बदलाव पॉजिटिव नहीं लेकिन नेगेटिव ज़रूर है और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वक्त अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। इसी वजह से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर के रवि किशन का भी बयान सामने आया। ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से लगातार जिस तरीके से इस वक्त बयानबाजियां की जा रही हैं और इस्तीफे को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इस पर ही बयान देते हुए रवि किशन ने कहा कि ये विपक्ष है, इनका तो काम ही है बोलना, किसी के स्वास्थ्य का भी ये मजाक उड़ा सकते हैं और उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। इंसान को कब क्या हो जाए यह आप नहीं बता सकते हैं। ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना, किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं अभी तो बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट।
सो समबडी इज रेस्टिंग, अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे। ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना, किसी भी। तो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस सरकार की गैर पारदर्शिता इनकी पहचान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, गैर पारदर्शिता इनकी पहचान बन चुकी है। क्या कुछ कहा सुनाते हैं। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। इसी के साथ यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे